फ्रांस के वैट्री एयरपोर्ट पर दुबई से निकारागुआ जा रहा विमान रोक लिया गया है। इसमें करीब 303 भारतीय सवार बताए जा रहे हैं। शक मानव तस्करी का है। फ्रांस के भारतीय दूतावास को भी स्थिति की जानकारी दे दी गई। भारतीय अधिकारी भी मौके पर हैं। उन्हें यात्रियों का काउंसलर एक्सेस दिया गया है। वो स्थिति की जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वैट्री एयरपोर्ट पर यह विमान तेल लेने के लिए रुका था। एक अज्ञात शख्स ने फोन कर इसमें अवैध तरीके से अमेरिका या कनाडा घुसने के लिए तैयार यात्रियों की बात कही। पुलिस ने जहाज यहीं रोक लिया, जिसके बाद पूछताछ और जांच की जा रही है। 2 लोगों के हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। और फ्रांस में भारतीय दूतावास की ओर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा गया है कि फ्रांस की सरकार ने हमें सूचना दी है कि दुबई से निकारागुआ जा रहे एक विमान को रोका गया है, जो टेक्निकल हॉल्ट पर फ्रांस के एक एयरपोर्ट पर था। इस विमान में 303 लोग सवार हैं, जिनमें ज्यादातर भारतीय मूल के हैं। दूतावास की टीम वहां पहुंच गई है। उनका काउंसलर एक्सेस लिया है। हम स्थिति की जांच कर रहे हैं और यात्रियों की सुविधाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। फ्रांस में एक पूरा हवाई जहाज भरा हुआ है भारतीय मूल या भारतीय नागरिकों से, जिनके बारे में शक यह है कि उनमें से कई शायद गलत तरीके से अमेरिका में घुसने के लिए दुबई के जरिए निकारागुआ जा रहे थे। निकारागुआ क्यों जा रहे थे? क्योंकि वहां पर जाना आसान है, वीज़ा आसानी से मिल जाता है। कई बार ऐसे देशों में वीज़ा जो है वो ऑन अराइवल होता है या फिर ई वीज़ा होता है या उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ऐसे में ऐसे देशों में वो जा रहे हैं, निकारागुआ में या फिर सेंट्रल अमेरिका के जो देश हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वो जा रहे हैं। जैसे इक्वाडोर है, बोलीविया है, गयाना है, ऐसे कंट्रीज़ में वो जाते हैं ताकि अमेरिका पहुँच सके। अब वहाँ पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ से वो मेक्सिको जाते हैं और मेक्सिको से फिर बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जहाँ पर या तो वो डिटेन हो जाएंगे अमेरिकी तरफ या फिर उनको कुछ देर वहाँ रहना पड़ेगा। इस बात के लिए तय होगा कि वो वहाँ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। लेकिन बेहद खतरनाक रास्ते पार करके भी लोग जाते हैं। एक और रास्ता था जो पनामा के जरिए जाता था। वहाँ पर भयंकर जंगल हैं, जिनके अंदर खतरनाक जानवर हैं, सांप हैं, लुटेरे हैं। उसके बावजूद ये सिलसिला रुकता नहीं है। यूएस कस्टम्स बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा जो है वो बताता है कि 2019 से 2023 मार्च तक करीब 1.5 लाख भारतीय जो है उन्होंने गलत तरीके से एंटर करने की कोशिश की अमेरिका, उन्हें डिटेन किया गया। और सिर्फ इतनी संख्या नहीं है, ये काफ़ी कुछ चल रहा है। पहले ये अधिकतर पंजाब या हरियाणा से होता था, अब गुजरात से भी होने लगा है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? असल में पंजाब की समस्या बताते हैं कि ये लैंड होल्डिंग की समस्या है। जैसे जैसे वहाँ पर परिवारों में बंटवारा होते गया, लैंड होल्डिंग छोटे होते गए या फिर उपज कम होती गई, क्योंकि मुख्य तौर पर एग्रीकल्चरल स्टेट है, खेती वहाँ ज़्यादा होती है। तो कमाई में जब कमी आई, दूसरों को जब देखा कि वो बाहर जाकर छोटी छोटी नौकरियों में भी अच्छा कमा रहे हैं, तो लोग बाहर जाने की कोशिश करने लगे। अब 60, 70, 80 के दशक में ये आसान होता था, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या जो है वो बढ़ती गई। एक तरह से सामाजिक दबाव भी कहीं ना कहीं होता है कि कोई बहुत अच्छा कर रहा है बाहर जाकर। फिर बहुत ऐसे वहाँ पर जो एजेंट हैं, कई उसमें गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से ये धंधा चलाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। उनका ये कहना होता है कि आप आराम से पहुँच जाएंगे, लेकिन लोगों को कई बार आपने देखा होगा कि एक पूरा परिवार जो है वो कनाडा से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था, उसमें पूरा परिवार उस ठंड में ख़त्म हो गया। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो कि जाते हैं वहाँ पर और रास्ते में कुछ ऐसी दिक्कत पड़ जाती है कि उनकी जान चली जाती है और बहुत मुश्किल से ये खबर भी घर तक पहुँच पाती है, या फिर उनका जो मृत शरीर है वो भी कई बार घर नहीं पहुँच पाता है। जो एजेंट ले जाते हैं, कई बार वो ऐसे एजेंट होते हैं जो कि वहाँ ले जाकर किसी ऐसे जगह पर काम कराने लगते हैं जहाँ पर पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। ऐसे भी लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। गुजरात से भी अब जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुजरात से काफ़ी लोग बाहर जाकर बिजनेस कर रहे हैं। उनको देखकर लोगों को लगता है कि ऐसे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आसानी से वीज़ा नहीं मिलता है, अब इमिग्रेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है, तो उसके लिए अब ये गलत तरीका चुना जाता है। ऐसे ही रूट कई जो स्मगलर हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, या फिर लोगों को धोखा देकर फरेब में ले जाते हैं, तो वो भी ये झांसा देते हैं कि आप सही सलामत पहुंच जाएंगे, वहाँ बेहतर होंगे। लेकिन कई बार ये सपना जो है वो सपना ही रह जाता है, यहाँ तक कि जान भी चली जाती है।
तो वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले, अगर आपको सही तरीके से आप नहीं जा सकते हैं, अगर जाने की इच्छा भी हो तो भी अगर सही तरीके से नहीं जा सकते हैं तो आपको जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सारे रास्ते जो अवैध तरीके से प्रवासियों को वहाँ ले जाते हैं उसमें जान का बहुत खतरा है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पहुँच कर भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो खतरे हैं वो सोशल मीडिया पर भी जिन लोगों ने इन खतरों को झेला है वो भी डालते हैं, और ऐसे कई वीडियो भी उपलब्ध हैं। लेकिन अगर तब भी इस तरह से लोग जा रहे हैं, जान पर खेल कर जा रहे हैं, तो ये बेहद ही चिंता की बात है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।